वेलकम टू ऑल ऑफ इन आईटी स्किल्स। आप सभी का आज एक नए टॉपिक के साथ मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जो आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन। आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रश्न है आपके, उन प्रश्न को आपने कैसे पूछना है और किस तरीके से उसका आपको रिस्पांस देना है, जवाब देना है। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको एक बार। इसमें जो इन दिस लेसन यू विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड रिस्पांस। इनके बीच में क्या अंतर है, क्वेश्चन और रिस्पांस के बीच में क्या अंतर है, एंड हाउ टू आस्क एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन यूजिंग द करेक्ट फ्रेज एंड एक्सप्रेशन। ये आपका एक थिंकिंग बॉक्स है, थिंकिंग बॉक्स। इसमें आप मान लीजिए, इमेजिन दैट यू आर मीटिंग द सीईओ ऑफ योर ड्रीम कंपनी एंड व्हाट आर टू क्वेश्चंस यू वुड आस्क देम। मान लीजिए कि आप जो है कि एक जो आपकी जो ड्रीम कंपनी है उसके सीईओ से आपकी एक मुलाकात होनी है, एक मीटिंग होनी है, और आपको उनसे दो क्वेश्चन पूछना है उनसे। सो now they ask you these two questions, how would you respond right there below। अगर उन्होंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा, आप कैसा रिस्पॉन्ड दोगे? What is a new skill you would like to learn? If I ask, maybe I am a CEO and you are the candidate of that interview, and I ask you that what is a new skill you would like to learn? आप कौन सी नई स्किल्स सीखना चाहते हो? सो व्हाट आंसर यू विल गिव मी, बताइए। आप सोचोगे इसके बारे में, क्योंकि थिंकिंग बॉक्स है। न्यू स्किल्स, तो ऐसे क्वेश्चन, इफ यू कुड बिगन ए कंपनी और ए बिजनेस, व्हाट वुड इट बी। यदि आप एक नई कंपनी या एक नई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप क्या करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आपको इस तरीके से माइंड में अपना सेटअप तैयार करना चाहिए, खुद ही ऐसे क्वेश्चन तैयार करने चाहिए और उनका एक रिस्पॉन्स भी तैयार करना चाहिए। लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स। अब बात आती है ये क्वेश्चन का, आपका क्या इनके बीच में अंतर है। What is the difference between the question and responses? A question is when you ask someone something। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वो क्वेश्चन कहलाता है, आप जानते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कहाँ रहते हो, दिस इज ए क्वेश्चन, where do you live। और a question is a type of sentence that we ask or write to get further information in written language। A question always ends with a question mark। In spoken language, we change the tone of our voice which asking a question। एक क्वेश्चन मार्क बीच में होता है। You know very well about it। What is your name? Where do you live? Where are you going? What do you do? How is your study going on? और next, read this sentence out loud। जोर से आप इस सेंटेंस को पढ़िए। I am going to the bank tomorrow। And are you going to the bank tomorrow? There are two sentences। One sentence is simple sentence and second one is question sentence। मैं कल बैंक जा रहा हूं, क्या तुम बैंक जा रहे हो? तो ये क्वेश्चन आंसर, यहां पर क्वेश्चन का जो सिंबल लगा हुआ है, चिन्ह आपका, ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इसको। और while asking the question, the tone of your voice must become higher at the end of the sentence, and often but not always question sentences begin with a few words that are used to ask question, also called question words। For example, how are you, who is your class teacher, what is the time now। So how, who, what, these are the words which related to question, interrogative, question mark also is here। एक क्वेश्चन है, बोला नॉट
All questions begin with these words. So there are many other alternatives that can be used to frame the structure of a sentence. For example, have you ever tried ice cream with dessert before? Do you have a pen? Are you going to see the doctor tomorrow? And also, question usually require a response or an answer from the other person. A response or an answer is what another person says to address the question that is asked to them. Response sentence usually would not make sense on their own. You must know the question to fully understand the meaning of the response. आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब हम आपसे कुछ जवाब चाहते हैं. अगर मैंने कहा आपसे कि मैं ITI जा रहा हूं, इट मीन्स मैं आपको बता रहा हूं. क्या इसका मतलब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं? नहीं. अगर मैंने कहा आपसे वेयर आर यू गोइंग, इट मीन्स आपको मुझे अपना रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, है कि नहीं? क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि दूसरे से हमें उसका आंसर चाहिए. और but when we read it with a question, you will fully understand it. Like question, what time is Reena coming? Reena कब आ रही है, किस समय पर आ रही है? Response 5 p.m. Next, will Reena get my umbrella? Response, she will. Are you taking Reena to watch the movie? Not today. तो कई बार कुछ रिस्पॉन्स बहुत छोटे वर्ड्स में भी देना पड़ता है. मैच द क्वेश्चन टू द रिस्पॉन्स. अब इनको आप मैच कीजिएगा एक बार. यहाँ पर हम मैच, जैसे क्वेश्चन है और ये इसका रिस्पॉन्स है. जैसे कैन वी यूज दिस रूम? यस. व्हाट टाइम इज द मीटिंग? ऑफ कोर्स यू कैन. विच फ्रूट डू यू प्रेफर? आई लाइक ग्रेप्स. आर यू गोइंग टू क्लास टुडे? इट इज एट 4 p.m. ये क्या एग्जैक्ट सही से है? यस और नो? एग्जैक्ट नहीं है सही से, है ना? ये ऊपर नीचे बोल के हैं. कैन वी यूज दिस रूम? यहां लिखा आपका यस. व्हाट टाइम इज द मीटिंग? ऑफ कोर्स यू कैन. ये मिलान हो रहा है इसका? कुछ का मिलान नहीं हो रहा है. विच फ्रूट डू यू प्रेफर? आई लाइक ग्रेप्स. ठीक है. आर यू गोइंग टू क्लास टुडे? इट्स एट 4 p.m. इट मींस what time is the meeting? means it's at 4 p.m. and are you going to class today? Of course you can. इन दो का आपस में मिलान अब किया हमने इसको समझने के पश्चात. So next आपका इस पे let's learn how to ask and respond to question using the correct phrase and expression. There are many types of questions. Each type of question calls for a different type of response. And here we will look at two types of question. Which, what question. Questions are questions that start with who, what, when, where, why and how. That is WH. जो मतलब शुरुआत होते हैं WH से. What, who, when, where, why, how. Then the question gives a clear indication of the information that the person wants to know. जहां पर what, why, where आदि वर्ड्स का प्रयोग हो रहा है, when, which, इट मींस सीधा एक इंडिकेशन किया जा रहा है कि आपसे हमें आंसर चाहिए. फिर उसके बाद आपका यस और नो क्वेश्चन. जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यस और नो क्वेश्चन, हाँ और ना. These are questions for which the answer is usually either a yes or a no when used in a formal setting. It is good to answer these questions in a full sentence. Avoid just saying yes or no as a response. When answering a yes or no question, you can also add some additional information that is useful. Sometimes the answer to the question might not be yes or no. Like I'm not sure, I don't mind. It happens sometimes. Come such type of words sometimes. Do you know how to use MS Excel? There are some example by pictures. Yes, I know how to use MS Excel. And look here, when is the meeting happening? It is at 2 p.m. on Friday. Where do I have to come? You can come to our office for the meeting. And did Richa
did Rehan comes to school today? I am not sure. I am not sure. You know, I did not check. And are they going to build a new bridge here? No, they are not. They canceled the bridge project this year. So yes and no. Activity times up now. Like Monica calls a restaurant to ask them about their timings, what food they have on the menu, and if they have home delivery. The restaurant manager also asked for Monica's contact details and her food order. आपने कई बार कुछ फूड ऑर्डर किया किसी होटल में, तो वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा ना, जहां वो आपको होम डिलीवरी कर सके. Write the conversation between the two of them. Make sure that each person asks at least one what question and one yes or no question. तो यहाँ पर इसका आपको कन्वर्सेशन करना चाहिए. जैसे आपने कहीं कॉल किया, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई वांट टू गेट सम पिज्जा, है ना, सो विल यू डू होम डिलीवरी हियर. आप पूछोगे ना कि आप इसको मेरे घर तक पहुंचा दोगे. जैसे आप लोग, जैसे आपने कई जगह देखा होगा, जैसे कुछ चीज ऑर्डर करते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ फोन पर भी उनसे संपर्क होता है ना, मतलब ऑनलाइन भी करते हैं लेकिन बाई फोन से भी करते हैं. वो आपसे आप पूछते हैं, कुछ कन्वर्सेशन करते हैं कि वो आपसे बोले यस मैम प्लीज गिव मी योर एड्रेस वेयर आई हैव टू कम. वेयर आगे ना, वेयर, then you will say yes sir, this is my address, write it. Then he will say yes, of course, after half hour, after 25 minutes will come in your address with your delivery package of pizza. So like that conversation. So means to say that you have to do conversation also with everyone, each one. So here what I learned today, a question is when you ask someone something. आप ये सीखे आज के इस टॉपिक में. और response और an answer is what another person says to address. आप आंसर देना सीखे, रिस्पॉन्स देना, उस क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है. There are two types of question, WH, what question, and yes or no. Yes, no और WH. तो ये आप आज इसको समझ गए हैं, समझ गए ना? You understand? Yes sir. So हम इसको आप एक बार ढंग से इस वीडियो को आप लोग देख लेना, सुन लेना इस वीडियो को, और अपने इस पे कमेंट्स भी कर देना, कुछ सेंटेंस इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे. ओके.